दो खास मेहमान इस वक्त स्टेज पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से एक बार आप गौरव भाटिया और पप्पू यादव जी का स्वागत कीजिए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं गौरव भाटिया, पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी वकालत करते हैं, यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई पप्पू जी, चूंकि आप पूर्णिया से हैं तो बिहार ही से शुरू कर लेते हैं, तो इस बार क्या लगता है? अच्छा, एक बात बताइए, एरी चोटी एक ही लोग कर लेते हैं। हाँ, SIR कर लिए, पहले 69 लाख, फिर 49 लाख, तब भी इनकी चैन नींद नहीं टूटती। कभी कहते हैं घुसपैठ, कभी रोहयांग। 11 साल इनको हो गया। मनमोहन सिंह जी ने 40,000 घुसपैठ देश से निकाला, इन्होंने 400 भी नहीं निकाल पाया, 500। और जब 49 लाख हो गया बिहार में, फिर तो अब तो इनके पास वो मुद्दा नहीं है ना कि कोई घुसपैठ बचा, कोई रोहयांग बचा, क्योंकि इन्होंने SIR कर ली। और घुसपैठी और रोहिंग्या के लिए थोड़ी थी पप्पू भाई। मेरी बात तो सुनिए, SIR इनकी जो राजनीति ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि कांग्रेस को या विपक्ष को घुसपैठ से दोस्ती है या घुसपैठ आ गया, तो भैया 11 साल से डबल इंजन की सरकार आपकी है, 16 सालों से, और 11 साल से मोदी जी है देश। तो मजबूत सुनिए तो मेरी बात। अरे आप 56 इंच की सीना यदि आपकी है, आपको क्या नेहरू जी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी रोक रहे हैं? क्या कह रहा है कि नहीं मत निकालो? क्या कह रहा है कि देश का सफाया ना करो? नहीं, पर आपने दो मुद्दे जोड़ दिए, एक SIR को जोड़ दिया और दूसरा घुसपैठियों को जोड़ दिया। SIR का घुसपैठियों से, रोहिंग्याओं से, आप फैक्ट्स आप जानते हैं। नहीं, फैक्ट मैं बता रहा हूँ ना। इनका कहना है 49 लोग घुसपैठी। पहले तो आप इस बात को समझिए, इन्होंने दोबारा भी अभी नोटिस नहीं दिया किसी को, और इन्होंने पप्पू जी मेरी बात सुनिए, इनका कहना क्या है कि इनका कहना है कि डबल नाम मिनिमम 7 लाख है। पप्पू जी एक सेकंड, तो इनको नोटिस देते ना कि डबल नाम में एक नाम आप हटा लो। हाँ। इतनी जल्दीबाजी, जब आप 1 साल पहले वोटर लिस्ट तैयार कर लिए थे और 1 साल के बाद आपको कौन सा हनुमान जी ने कहा कि फिर से SIR कर लो? और उसके बाद जब मेरा एक सवाल, और उसके बाद मैं आगे बढ़ी हूँ। आप जानते हैं वक्त की हमारे पास। पप्पू जी, आप जितना पुरजोर तरीके से यहाँ पर SIR के मुद्दे को उठा रहे हैं, आपके कितने एजेंट्स थे और कितनी उन्होंने, मतलब आप कह रहे हैं 49 लाख वोटर्स को हटा दिया गया, कितने आपके BLO ने या BLA ने कंप्लेन दाखिल की है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे नहीं, पहले जवाब, पहले मेरा ही मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। चलिए, यदि विपक्ष ने नहीं बताया कि BLO क्या है, सुन लीजिए मेरी बात। अरे तो फिर नियत में खोट हो गई ना। मेरी बात तो सुनिए, नियत में खोट हो गई ना। इनको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, उनको कहिए ना बता देने के लिए कि कौन मरे और कौन लोग बाहर हैं। इन्होंने अभी तक, मेरी बात सर सुनिए मैडम, इन्होंने अभी तक इन्होंने एक भी बूथ पर या एक भी जगह ये नहीं बता पाया कि यह इतने लाख लोग बाहर हैं बिहार के इतने दिनों से। अब SIR ST है, SC है, EBC है, OBC है, मुझे ये बता नहीं पाए। इनके BLO तो काफी है, ये तो सरकार में है सर, लेकिन ये लिस्ट टांग दे पप्पू जी। लेकिन कौन मरे, पप्पू जी, या कौन डबल नाम है, आपके और कौन लोग बाहर हैं, आप ये कहने क्यों नहीं बता पा रहे? ये कहने से बस इनका कहना भेग। पप्पू यादव जी, ये कहने से मत चूकिए, BLO आपके भी हैं। अगर आप कहेंगे भैया, मैं कह रहा हूँ सरकार का ये सरकार की जिम्मेदारी है। 70,000 हमने कोर्ट को दिया, ये सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, ये फैक्चुअली रॉन्ग है, ये फैक्चुअली रॉन्ग है। BLO सरकार की जिम्मेदारी है पप्पू जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है BLO ने कि कौन मर गए ये बता दो। ये अभी तक नहीं बता पाए कि कितने डेथ की। अब मैं अगले मुद्दे ये अभी तक नहीं बता पाए कि कितने लोग बाहर हैं। ये अभी तक नहीं बता पाए कि डबल नेम किनका है। ये अभी तक नहीं बता पाए कि हरियाणा में 3 जगह नाम था, 4 जगह उनका वोट गिरा बीजेपी को। पप्पू जी, मैंने पूरी बात तीन जगह पिछले 3 मिनट से महाराष्ट्र की बात नहीं बता पाए। पिछले 3 मिनट से एक रूम में अभी बिहार में मैं चाहूंगी आप एक घर में 6,000 वोटर। लॉजिक में अगर दम है पप्पू जी, बिहार में एक घर में 6,000 वोटर। जवाब भी आप सुनेंगे। 300 वोटर। मेरी विनती है आपसे, रुक जाइए। एक रूम में 70 वोटर। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तो वकील भी हैं,
गौरव या भाटिया सुप्रीम कोर्ट को क्लियर आप कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 दिन पहले आपने क्लियर कर दिया इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन को आप बैठा दिए और बोला आपने अनाउंस कर दो। पप्पू जी आप ऐसे उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं पाएगी। आप ऐसे डिबेट नहीं कर सकते। अब रुक जाइए। 3 मिनट में आपने अपनी सारी बात रख ली। आप ये मानकर चल रहे हैं कि बिहार मैंने जिक्र किया, आपने एसआईआर का जिक्र किया, यानी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का होने वाला है। गौरव भाटिया अपनी बात रख लीजिए, ये बताते हुए कि आप लोग घुसपैठिया रोहिंग्या करते थे, लेकिन एसआईआर में 49 लोगों में से एक घुसपैठिया एक रोहिंग्या नहीं है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इसी मंच पे जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल पप्पू यादव जैसा होता है। अच्छा एक बात बताइए गौरव भाटिया साहब, मैं आप दर्द हुआ है, बोलने देना चाहिए। सुन लीजिए ना भैया, एक बात मैं बता दूं, अपनी बात रखना बुरा नहीं मानिएगा। गौरव भाई, गौरव भाई, शिष्टाचार से गौरव भाई, आप रूबिका जी आप तय करें नहीं, क्या आपने पैमाना होगा। देखिए मैं तो अगर 2-2 हाथ करने हैं तो आप इधर ही आ जाइए, व्यक्तिगत 2-2 हाथ कर लें और पता चल जाए किसकी छप्पन किसकी छाती है। कोई टिप्पणी की थी, मैंने एक मुद्दों पर सवाल किया, इनको मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मैं मुद्दों पर ही सवाल ले रही हूँ। ये अभी मैं निजी जिंदगी में इनके चले जाऊंगा, पप्पू जी ये लोग नंगे हो जाएंगे। हाँ ठीक है, और मुझे नंगा करने ये हमको एक बात समझिए। पप्पू जी बात रखी ना आपने, रुकिए तो सही। सर मैं 4 मिनट से आप बोल रहे थे, अब आपको 16 सालों से ये है, इतना टाइम देना होगा। 16 सालों से ये है, ये और 4 साल और 2 साल तेजस्वी जी थे जिनके साथ ये थे। भी टाइम मिलता है। गौरव भाटिया बहुत बहुत आभार। अब मैं शुरू करता हूं जो बात आपने कही रूबिका जी। देश के प्रधानमंत्री जी को कायर बोलते हैं तो मैं इतना बताऊंगा, पाकिस्तान को घुस के ठोका है, 56 इंच की छाती है होती है। और सब बीजेपी वाले को बैठाए हैं क्या? कोई बात दर्द होता रहेगा, बीच बीच में बोलते रहेंगे, लेकिन ठीक है, बड़े भाई को दर्द हो अच्छी बात है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ज्ञान पहला आदमी हूं जिनको कोई दर्द नहीं होता। अरे और आपका और प्रधानमंत्री जी की जितनी वजह है सर, उतना मैं बांटता हूं डेली। अब आराम से, आप गलतफहमी में मत रहिए। 6 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं और मैं 7 बार इंडिपेंडेंट हूं मैं भैया। हाँ। आपके तरह अनुकंपा पर और किसी पार्टी और आरएसएस पे जीत के नहीं आता हूं। अच्छा ठीक है, मैं जनता की बदौलत जीत के आता अच्छा, हूं। पप्पू जी इसलिए आप बेफिक्र रहिए। पप्पू जी आप निर्दलीय विधायक हैं, सांसद हैं, और आप बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इतनी घमंड की पराकाष्ठा नहीं होनी चाहिए कि आप ये कहें मैं जीत कर आया हूं, कोई माइका लाल जो है मुझे सवाल नहीं कर सकता है। जनता जनार्दन है, वो आपको जिताती है और माथे पर आपके वो ताज रखती है। अब आपने अपनी बात रखी, मैं चाहूंगी आप उनको सुनिए, फिर मैं आपके पास फिर आऊंगी। गौरव भाटिया फिनिश कीजिए। नहीं, देखिए क्या है कि पप्पू जी बीच में क्यों बोल रहे हैं, इनको दर्द हुआ है। और जिस व्यक्ति के लिए ये अपशब्द बोल रहे हैं, देखिए एक तस्वीर मैं लाया हूं, ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव मंच पे थे तो पप्पू भैया ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इनकी कांग्रेस पार्टी इनको धक्का मार रही थी, नीचे उतरो, चलो साइड हो, पप्पू ऊपर नहीं आना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए बिहार में, तो ये देखिए पप्पू यादव जी बातें कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मंच पे। ये फर्क है, हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। इज्जत वही मिलेगी जहां नरेंद्र मोदी जी होंगे, जहां एनडीए होगा, भाजपा होगा। और अब मैं आपकी बात का कुछ उत्तर भी देता हूं। एसआईआर पर एक मिनट, रूबिका जी अपने तरीके से मैं वादा करता हूं एसआईआर पे उत्तर दे के जाऊंगा। उस केस में मैं सर्वोच्च न्यायालय में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैंने देखा है। लेकिन चर्चा में कौन से अहम मुद्दे हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। हम बात करेंगे बिहारियों की पहले। बिहारियों की इसलिए करेंगे, महिला सम्मान की बात आए, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में मिले। हमने देखा किस तरह से मेट्रो पटना में पहुंची है। और एक बड़ी बात आपको बताता हूं, ये बड़ी आवश्यक है। कौन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहा है, सुनिएगा। ये है वक्तव्य 15 सितंबर 2025। जो भी वादे किए थे, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो या ट्रेनें हो, सब पूरे हैं। इसलिए मैं खुश हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। पप्पू यादव, अरे भैया वादे पूरे हो रहे हैं, आप ही तारीफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए जिसकी जो प्राथमिकता होती है उसी से बात करता है। हम पहले बिहारियों की बात क्यों करते हैं? एक टाइम पे आरजेडी जो इनकी साथी थी, वो
रंगदारी, जंगलराज और डकैती RJD इसके लिए जानी जाती थी। आज नीतीश कुमार जी आए हैं, सुशासन है, वहां वंशवाद नहीं है, वहां पे शहाबुद्दीन नहीं है, वहां साधु यादव नहीं है। और अब बदला क्या है, ये अभी भी कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। शहाबुद्दीन तेजाब में बिहारियों को जिसने नहला के मार दिया, गौरव जी, वो अमर रहे, आपके यहाँ आपके यहाँ भी आनंद सिंह है। बाहुबलियों की जब बात करते हैं तो दोनों पार्टियों में है। आप अच्छा टोका आपने। हाँ, मुझे आनंद अच्छा सिंह है कि नहीं है? मैं बताता हूँ। वहाँ शहाबुद्दीन है, यहाँ आनंद सिंह है। आनंद सिंह के क्विटेल्स के बारे में पढ़ा है आपने? एक मिनट पप्पू जी, एक मिनट। वहाँ शहाबुद्दीन नहीं, वहाँ शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला है। हाँ। और यहाँ खुद आनंद सिंह को टिकट मिला है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ आप उसका उत्तर नहीं दे रही हैं। एक्विटेल्स के बारे में सुना जो अभी कोर्ट ने दिए उनको? किस बात की एक्विटेल? एक्विटेल हुए उनके, तो वो बाहुबली नहीं। तो आप नहीं, तो मैं आपसे आप वाउच कर रहे हैं कि वो बाहुबली नहीं है। मैं वाउच कर रहा हूँ कि मेरी आस्था मगध के इलाके में जाकर आनंद सिंह जी के बारे में जरा पूछिए गौरव भाटिया। मैं बोल लूं? नहीं, जब आप बाहुबलियों की डेफिनेशन दे रहे हैं तो मैं अपनी बात ना डेफिनेशन रखूं, मैं अपनी बात ना रखूं। अरे भाई, शहाबुद्दीन का जिक्र कर रहे हैं तो आनंद सिंह का भी कीजिए ना। रूबिका जी, हो गया, आपने अच्छा इंटरवेंशन किया। कहिए मैं ताली बजा दूं। वाह वाह वाह। हाँ तो मैं उत्तर दूं। अब तो आपकी बातों को कोई सामने उजागर ना करे। अब मैं बोलूं? ये कैसे हो सकता है पप्पू जी? हाँ तो दीजिए ना। आप चुप होंगी तभी तो दूंगा। मैं तो पूछ रही हूँ कि आनंद सिंह और शहाबुद्दीन दोनों एक ही तरीके से तौले जाएंगे जब तौले जाएंगे तो। सुन लीजिए, ठीक है, हो गया। हाँ, मैं बोलूं? नोट दैट पॉइंट। मैं बोलूं? एक बार बात कंप्लीट करनी थी। आपको ना टोके आपकी गलती पर कोई। मैंने बुरा ही नहीं माना, मैंने कहा आपने बोल लिया हो तो मैं उत्तर दे दूं। हाँ, अगर आप कहेंगे नहीं दे तो नहीं देंगे। नहीं बोलिए। लेकिन तय जनता ही करेगी। थोड़ा सा बोले तो आपको उल्टे। अरे सर, ऐसा है, आप लोग पत्रकारों को तो पंचिंग बैग ही मानते हैं। बिल्कुल भी नहीं रूबिका जी। यहाँ पूछूंगी तो आप यहाँ से धक्का देंगे, वहाँ पूछूंगी तो वहाँ से धक्का देंगे। हम तटस्थ रहेंगे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बात अपनी 20 सेकंड में खत्म कीजिए सर। मैं 20 सेकंड नहीं, थोड़ा समय लूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कोई नहीं होता ये तय करने का कि कौन मुल्जिम है, कौन हत्यारा है, कौन नहीं है। मेरी आस्था देश के न्यायालय में है। आपने नाम लिया, मैंने आपको जानकारी दी, अगर गलत हो तो आप मुझे टोकिएगा। उनको एक्विटल मिला कोर्ट से, ठीक है, तो इसलिए। और शहाबुद्दीन को कन्विक्शन हुआ था। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर शहाबुद्दीन को ये अपना आदर्श मानते हैं तो इनकी प्रॉब्लम है रूबिका जी। और हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग जयनारायण जी को अपना आदर्श मानते हैं। बिहार की जनता तय कर लेगी कौन सही कौन गलत। अब मैं कुछ बातें उठाना चाहता हूं, 30 सेकंड में उठाऊंगा। सबसे पहले कोलंबिया में कौन सी बिहार की सीट है ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि बता रहे हैं कि बिहार का चुनाव राहुल गांधी जी कोलंबिया से लड़ रहे थे, वहां पे कॉफी बनाना सीख रहे थे। कॉफी से बिहारियों का क्या भला होगा? कम से कम जमीन पे तो उतरे, जैसे हमारे दूसरे पप्पू भाई उतरे हुए हैं, जमीन से चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात, कल आखिरी दिन है नामांकन का भाइयों और बहनों, लेकिन अभी तक कांग्रेस को यह भी नहीं पता है कितनी सीटों में चुनाव लड़ रही है। ऐसी है राहुल गांधी की हवाई पार्टी। पप्पू जी, एक तथ्य और दे दो। पप्पू जी, एक तथ्य और दे दो। और इस पार्टी की हालत ये है जिससे पप्पू जी तो सॉरी अभी इंडिपेंडेंट लड़े थे और कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था पार्टी ज्वाइन कराने के बाद। बहुत गलत किया था पप्पू भाई, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जिसका ये समर्थन कर रहे, पिछलग्गू पार्टी किसी टाइम पे सीटें बांटा करती थी। इधर आओ 5 सीटें, तुम्हें 10, तुम्हें 20। आज भैया कुछ सीटें दे दो, तेजस्वी भैया 15 मिल जाए, 10 मिल जाए, काम तो चलता रहे। ये हालत हो गई है। और तब भी कहता हूं सब में जमानत जब्त होगी, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी और सोनिया गांधी। पप्पू जी देखिए मैडम, 2-4 पॉइंट्स इन्होंने। मैडम मैंने आपको बताया, शुरुआत करें उससे पहले। मैं वही से एक बार शुरुआत करें उससे पहले। पप्पू जी सच बताइए, आप तो झूठ बोलने वाले आदमी मुझे लगते नहीं, ठीक है? मुझे ये बताइए। सबको पता है। अरे पप्पू जी सवाल सुनिए। अब हंसेगा नहीं। अरे पप्पू जी भावुक मत होइए ना आप भी। मेरी उम्र जितनी है पप्पू जी, मैं आप किस अपने साल आप में पर MLA निबंध बना मत लिखिए ना, रुकिए तो सुनिए, सवाल सुनिए। क्या मैं मेरा सिंपल सा सवाल है, एक जगह आपसे बहुत ज्यादा स्टेज से कुछ मीटर की दूरी पर कोने में कुर्सी पर बैठे हुए थे राहुल गांधी और तेजस्वी बाबू भाषण दे रहे थे, है ना? पहले मैं चाहती हूं कि वो तस्वीरें दिखाएं। सर मेरी बात और दूसरी तस्वीर, आप मंच पे बीचों बीच बिराजे हुए हैं और प्रधानमंत्री से आते हैं और मुलाकात करते हैं। सच्ची बताइएगा,
दोनों तस्वीरों में दिल के भाव में अंतर क्या था? मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बताइए। तस्वीर बाद में दिखाइएगा। हाँ। नरेंद्र मोदी जी पहली बार गए सबसे बड़े मैदान में, उन्होंने कहा मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं वादा करता हूं आपको, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आऊंगा तो विशेष राज दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा। 11 साल के बाद लाखों करोड़ों बाल काट करके दे दिए। नीतीश कुमार को डीएनए पर गाली पड़ी, नीतीश कुमार को महिला विरोधी होने का मध्य प्रदेश में गाली मोदी जी ने खुद दिया, डीएनए खुद कहा। एक नहीं, नीतीश कुमार जी के मां को या पूरे बिहार को गाली पड़ी। लगातार 11 सालों के अंदर अभी असम में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में मैं लाने गया एक एक बिहारी को। जब कोरोना आया तो सारे लोगों को प्लेन मिली, ट्रेन मिली। कोटा में पप्पू यादव को ट्रेन लेके जाना पड़ा, मैं बाय अकाउंट, अपने अकाउंट चेक से मैंने ट्रेन ले गया। और पैदल जब एक एक बिहारी को 2,500 किलोमीटर जाना पड़ा तो मैं अपने जेब से 2-2 हजार रुपये सबको दिए। ऐसा नहीं है। कोरोना में मेरी बात तो सुनिए ना, उन्होंने जो बात का थोड़ा सा तो सुन लीजिए। मैं पूरा आपने धैर्य से सुना, बस चूंकि आपने ये बोला है तो मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। मेरी बात तो 2 मिनट सुन लीजिए ना, 2 मिनट। पप्पू जी इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? मेरी बात तो सुनिए। आप अपने जेब से ला कहाँ से रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। उन्होंने जो बात कही मैं उनका सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। अब आइए, नीतीश कुमार जी इनसे एक यूनिवर्सिटी मांगे थे, पटना यूनिवर्सिटी, 7 बार भीख मांगे इनके सामने में, केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दो, इन्होंने नहीं दिया। एक स्मार्ट सिटी नहीं दिया। प्रधानमंत्री आदर्श गांव एक नहीं बनी। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे भी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, भाई हैं, मैं आलोचना नहीं करूंगा। 3 बार वो गए मोतिहारी, 3 बार में वहां की सारी चीनी मिल बंद हो गई। सामने में बोला दूध का चीनी का चाय पीऊंगा, 3 बार में वो चीनी खत्म हो गई। 40% चीनी हम भारत को देते थे, आज 9 चीनी मिल बची मात्र 16 सालों के अंदर, और 4% भी चीनी हम बाहर नहीं दे पाते हैं। आपको आश्चर्य होगा मैडम, आपको मैं आदि आपको मैं बताऊं, जब ये 10,000 रुपये की बात करते हैं, जब ये 300-200 रुपये की बात करते हैं, मैं बात करता हूं बीपीएससी की। जब मैं पहली बार चुन के इस बार आया और मैं हैशटैग रिनीट की बात उठाई, जिस वक्त इन्हीं के एक रिजू जी ने कहा था कि पप्पू जी दिस इज द नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर प्लेस, मैंने उनको कहा था कि आई एम द 6th टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1 बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, 7 बार। और आज मैं आपको दे सकता हूं। अब मैंने रुक जाइए भैया, आपने आज मैं आपसे भैया पहले सुन लीजिए, नहीं मुस्कुराते रहिए, पहले सुन, मुस्कुराहट में किसी की नजर है, मैं बता रहा हूँ, पहले मुस्कुराते रहिए। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने दिखाया, और आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, मैं 3,84,00,000 व्यक्ति बाहर पलायन किए, 73.8% बाढ़ से 3 हिस्सा प्रभावित है। हम हाई डैम मांगते रहे। ठीक है सर, मैं समझ गई सर, तो यही तो दिक्कत है। हाई डैम, बाढ़, पलायन, सुन तो लीजिए, बीपीएससी, एसएससी, और लोग कहते हैं हमको वेतनमान दो, लोग कहते हैं हमको पेंशन दो, लोग कहते हैं हमको 40,000 रुपया महीना दो, ये कहते हैं नहीं 10,000 रुपया एक महीना ले लो और हमको चुपचाप वोट दे दो। ठीक है, आपने मुद्दे गिना लिए। 300 रुपया ले लो, हमको चुपचाप घूस देते हैं। ये छठ में ट्रेन देते हैं, आजादी के बाद 11 साल रहे, एक ट्रेन नहीं दिया, एक बस नहीं दिया। जब इस बार चुनाव हुआ तो ये ट्रेन देने की बात कर रहे हैं। मेहमान आ चुके हैं। अब ये हमको कह रहे क्या वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है? पप्पू जी, क्या नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे? भाषण नहीं है, डिबेट है। पूर्णिया में मेरा क्षेत्र है, डिबेट है। पप्पू जी बस मैं समझ गई, आपको दिल के भाव नहीं बताने कि मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बुलाया और मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे मंच नहीं दिया गया। बस ये 2 लाइनें आपको बोलनी थी, उसमें बीच में आप इतना कुछ लेकर चले आए। एक बात बताइए, ये विकास की बात करें हम छोड़ दें, ये बात करें, क्या वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? लेकिन मुद्दे पर रहे। क्या वो बीजेपी का मंच था? ओके सर, प्रधानमंत्री का मंच था, मैं सांसद था। माइक ड्रॉप कर दीजिए सर, बहुत शानदार भाषण आपने दिया। क्या आप हटा देंगे हमको? गौरव भाटिया। हाँ देखिए, ऐसा है, पप्पू भाई ये चाह रहे हैं कि यहाँ से जो चिल्लाएं तो आवाज कोलंबिया तक पहुंच जाए, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं आपको देख रहे होंगे, चिंता ना करिए। एक बार बताइए, आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी का डर इतना क्यों सताता है इनको? सर 4 बार राहुल गांधी जी यात्रा किए,
10,000 किलोमीटर। सुनिए, तरीका अच्छा नहीं है। सुन लीजिए ना, तो कैसे चलेगा? सबसे अच्छा नहीं। और आपको मैं पूछना चाहता हूँ, मंच है विकास का, मंच है बिहार का, पप्पू जी, और इनको डर सताता है राहुल गांधी। समझ रही है, वो पसंद नहीं करती है ना। आप तो ऐसा बात करते हैं। हाँ, इसीलिए अब इनके नापसंद पसंद, इनकी पसंद पप्पू यादव नापसंद चले, आप नहीं, पप्पू यादव अपने हिसाब से नहीं चलेंगे ना। हम चलेंगे विचारधारा से, हम चलेंगे उनके जवाब से। ओके सर, उनके सवाल से, आखिरी 2.5 मिनट आपसे नहीं। है। जो बात उन्होंने कही उनका जवाब था, तो बिल्कुल ठीक। और मैंने बता दिया कि 33,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का। 11 आप तय मत करिए, 6,000 रुपया मात्र पर कैपिटा इनकम है बिहार का। हमें मत बताइए। थैंक यू, अच्छा लगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखिए जैसे पप्पू जी ने बोला, इन्होंने कहा बिहार की बात करते हैं। बड़े गर्व से मैं ये कह सकता हूं, आज बिहार एज अ स्टेट 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग। इनके समय में क्या था, 5 बार दोष सिद्ध चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव, न्यायालय ने सजा दी है। 20 साल पहले की बात, 20 साल ये हैं, ये नहीं बोलते हैं। गलत बात, 20 साल की बात कहिए, इनको करना जी कोई। मैं एक जवाब अगर देता आप अपनी बात रखना नहीं जानते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? ही इज नॉट ड्रॉपिंग द माइक एंड यू आर लूजिंग द टाइम। आई वुड वांट यू टू प्लीज से व्हाट यू वांट टू से। रूबिका जी, आई माइट लूज। रूबिका जी को बोलिए थोड़ा मुस्कुरा के बात करे, गुस्से में ना करे, अच्छा नहीं लगती है। I might lose the time, but I might lose the time, but the time belongs to the NDA, the BJP and the JDU, and I will not lose my party's reputation, which is most important. Remember that. टाइम आता जाता रहेगा इनका। अब मैं आपको मुद्दे बताता हूं। मुद्दे क्या है? सबसे पहले मैंने बताया भ्रष्टाचार, 5 बार दोषित लालू प्रसाद यादव। दूसरा, ये सामाजिक न्याय करेंगे। जब से लालू प्रसाद यादव की पार्टी बनी है, उस पार्टी में आज तक कभी भी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बना। शर्म की बात है। ये बात करेंगे बिहारियों की। और सुनिए, अगर महिला सम्मान की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी ने किया महिलाओं के लिए, बच्चियों को साइकिल दी। हमने अभी बताया 10,000 रुपए दिए। जब महिला को मुख्यमंत्री बनाना था, लालू प्रसाद यादव को 5वीं फेल राबड़ी देवी मिली, कोई और महिला नहीं मिली। बिहार आज इंसाफ मांगता है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, नौकरी की बात करते हैं। अरे जमीन दो, नौकरी लो। अच्छा, इनका फॉर्मूला। ये किसी को क्या नौकरी देंगे जो आपके जेब की चवन्नी निकाल लेंगे। ये क्राइम मास्टर गोगो है, ये कुछ दे नहीं सकते, ये केवल लेने आए हैं। चौथी बात मैं आपको बताता हूं, नहीं हूँ प्रवक्ता, चिल्लाइए मत। मैं बिहार और बिहारी का प्रवक्ता हूँ। आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं जीता। गुंडागर्दी मत करिएगा। और चुप, बिल्कुल चुप। गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं। गौरव जी, मैं भगवान से डरता ही नहीं। आप तो कुछ भी नहीं हो। आप तो आप एक साधारण सा बीजेपी के अनुकंपा पर जीने वाले। आप दोनों को बॉक्सिंग ग्लव्स ला कर एंटरटेन हो जाएगी ना जनता। सम्मान करता हूँ, इसी तरीके से इज्जत करता हूँ। आप ऐसे नहीं धमकाइए बॉक्सिंग ग्लव्स। सर, ऐसे नहीं धमकाइए। आप शब्दों से लड़िए। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। से लड़िए। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं गौरव जी का सम्मान करता हूँ। मैं गौरव जी से बहुत। इन ऑल फेयरनेस, जो भैया टोक रहा है उसको आपको बोलना नहीं। फिर वही बात रखते हुए अपने समय का वेट किया। अभी भैया, अच्छा एक बात, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अभी ये चौपाल है, अदरवाइज चौपाल नहीं है। आप तय करिए, आप तय करिए। चाहे भैया थोड़ा सा गुस्सा कम करिए। वक्त खत्म हो चुका है। गौरव भाई, वक्त खत्म हो चुका है। 20 सेकंड और मैं गौरव भाटिया आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप अपनी बात फिनिश करना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं केवल इधर उधर की बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो ये कहूंगा जो कभी मुद्दों की बात ही नहीं करते। कोई बात नहीं पप्पू भाई, बस हो गया भैया, हो गया। आज का दिहाड़ी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब सुनिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। पप्पू यादव बिहारी है तभी भारत है। अरे चलिए, हो गया। और बिहार भारत के निर्माण में राहुल गांधी लगा लेंगे। अब मैं बता, बिहारी को गाली आप लोग देने की आदत बना लिए हैं। पहला पप्पू दूसरे पप्पू को गला लगाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना इन्होंने चिल्लाया है। तो एक बात बोलिए ना भाई, मत करिए। मुझे अच्छा लगता है रूबिका जी। थैंक यू कहना पड़ेगा। थैंक यू कहना पड़ेगा। आई विल नॉट बी एबल टू। अच्छा, 20 सेकंड। हाँ, थैंक यू। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा
आप सबसे अब अंत करने की बात है। पप्पू यादव का अपना ट्वीट है। पप्पू यादव ने गधे से तुलना करी आरजेडी की और कहा ऊंट ऊंट होता है, बैठ भी जाए तो गधे से ऊपर रहता है। आज आप गधे की सवारी क्यों कर रहे हैं, जनता तो ये पूछ रही है। आप ही का ट्वीट है। और एक बात और कह 10 सेकंड बस देखिए, मेरी बात आप सुनिए। जब आप नीतीश कुमार जी आपका चाय छोड़ के खाना गधे हैं क्या? सर सुनिए ना, नीतीश कुमार लालू जी गधे हैं वक्त नहीं है और मेरे पास। नीतीश कुमार को डीएनए, उनके परिवार, उनको आपने क्या क्या अपमानित नहीं किया, और आप नीतीश कुमार के अनुकंपा पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो शिवराज जी, आप यहाँ कह रहे हैं कि भारत मजबूत हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि भारत जो है यहाँ लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। आपने अपनी बात रखी, लेकिन इसी मुद्दे पर वो बिहार में लड़ रहे हैं और वहां पर वो एक बात और कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी मजबूर है कि नीतीश बाबू का हाथ छोड़ते नहीं बन रहा है, तब जब उनकी तबीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एकजुट है। हमारा विकास का ट्रैक है, इसलिए हम फिर से वापस आएंगे। और हमारा जो गठबंधन है एनडीए विकास के लिए है, सेवा के लिए है। संस्कार और सेवा हमारे दो बड़े मूल्य हैं। सामने आप देख लें हो क्या रहा है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। महागठबंधन में तो परिवार ही इकट्ठा नहीं है, एक भाई अलग है दूसरा भाई अलग है। जिस बेटी ने अपनी किडनी दे दी उस तक का सम्मान जो दल नहीं कर पाया हो, और अब तक सीटों का बंटवारा कहां हुआ है। मुझे तो लगता है राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर राजद को ठिकाने लगाने गए थे, ताकत दिखा के ज्यादा सीट मांग लें। अब तक ठिकाने पे नहीं है किसको कितनी सीट मिलेगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी बिहार में खत्म हो जाए। वो एक दूसरे को ही खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती बाकी दूसरे बचे नहीं, हम ही मैदान में रहे। भारतीय जनता पार्टी की जरूरत क्या है, वो ही निपटा देंगे आपस में। नहीं, पर आप पर तो ये आरोप लग रहा है कि आप जेडीयू को खत्म करने पर तुले हुए हैं। आप जेडीयू के मित्रों से पूछ लीजिए। स्वाभाविक गठबंधन, विकास के लिए गठबंधन, बेहतर विकास के लिए गठबंधन। और आप देखिए विकास में चारों तरफ जितनी बिहार में विकास की योजनाओं पर काम हुआ, आज बिहार बदला हुआ नजर आता है। जंगल राज के चिन्ह अगर मिटाए हैं तो एनडीए की सरकार ने मिटाए हैं। और राजद क्या कर रहा है, ओसामा को टिकट दे दिया। बताओ, ऐसे लोगों को टिकट दे रहा है जो जंगल राज के प्रतीक हैं। जनता भूली नहीं आज तक उस जंगल राज को। और इसलिए मैं कह रहा हूं फिर से एनडीए की महावापसी हो रही है। महावापसी हो रही है और चेहरा नीतीश बाबू ही है। नीतीश बाबू है, सुशासन बाबू हमारा चेहरा है। लेकिन वो आपकी मजबूती है कि मजबूरी है? मजबूती है हमारी। हमारे नेता बिहार में स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी, उनके पीछे पूरा एनडीए खड़ा है। जी, हिंदी भाषी बेल्ट में, हिंदी भाषी राज्य में इकलौता वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं है, या वहां पे आपका मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। नीतीश बाबू की अगर मान लीजिए वो बीजेपी में होते तो अब तक तो हटा दिए गए होते, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, बीजेपी में ऐसा नहीं होता कभी किसी को सोच के हटा दें। बीजेपी में तो हर एक कार्यकर्ता को कहां बेटर काम वो कर सकता, वो देख के स्थान तय किया जाता है। हाँ, तो हटा के ही मतलब तय हो जाता है ना कि आप हटिए यहाँ से, अब वहां जाइए। नहीं, वो तब भी नहीं हटते। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की उपयोगिता कहाँ है। हम लगा के कृषि मंत्री के रूप में शिवराज काम करेंगे तो कृषि मंत्री भारत के काम कर रहे हैं हम। देखिए, आप मध्य प्रदेश में गजब का काम कर रहे थे, लेकिन आपको चुनाव से पहले जो है हटाया गया ना। रूबिका बहन, अब देश में भी गजब का ही काम करेंगे, आप चिंता मत करो। हम जहाँ करते हैं गजब का ही करते हैं। नहीं, ये बात तो है, लेकिन वो सच में आपकी मजबूती है? नहीं, नीतीश बाबू मजबूती देखिए, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी है और गठबंधन ने मिलकर जो काम किया है वो आदर्श काम किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास चेहरा नहीं है और इसीलिए नीतीश बाबू के पास चेहरा तो है ही। अरे बीजेपी का चेहरा, नीतीश बाबू ही चेहरा है और बीजेपी और एनडीए एक है।
कोई खटपट नहीं है। दूसरा मानते नहीं। ये राजद और कांग्रेस थोड़ी है कि लट्ठम लट्ठा चल रही, सूतने कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, सरकार का पता नहीं भाई भिड़े जा रहे हैं। ये एनडीए है। पर 2 बार पलटी मार चुके हैं नीतीश बाबू, इस बार क्या गारंटी है? ना उन्होंने कह दिया कि इधर उधर कभी नहीं। तो आपने ऐसा क्या उनको गुट्टी पिलाई कि इधर नहीं उधर नहीं, अब यहीं? सीधे उनको विकास और बिहार की जनता का कल्याण दिखाई देता है, इसलिए वो बीजेपी के साथ